अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस चक्कर में आया था, यहाँ पे बैठूंगा तो आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा टाइम था तो ये बाजा लेके खड़ा हो गया। तो आप बाजा आप भी सुने, मैं भी सुनता हूँ और साथ में बात भी करते हैं। अच्छा, कुछ एक दो फैसले जो उनसे ना वो हुए हुए हैं, जो हसन अय्यूब साहब है उन्होंने कुछ खबर दी है, लेकिन कुछ खबर एक्स्ट्रा मेरे पास है और ये तकरीबन कोई खबर है 10-15 दिन पुरानी, 20 दिन पुरानी, लेकिन हसन अय्यूब साहब ने बहुत पहले से दी हुई है। जब ये सारा गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए और वापस चले गए, जिस तरीके से भी था, एक ऐसा भयानक हादसा हो सकता था जिसमें सबका ही नुकसान था। और इमरान खान साहब और उनको भेजने वाले सारे इस बात पर ही हैं कि ये नुकसान हो, ऐसा इंतशार पैदा हो कि पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम की बात शुरू हो जाए। लेकिन खबर यह है कि बता दिया गया है काफ़ी सारे लोगों को कि अब खान साहब के साथ वो रियायत जिस तरह की चल रही थी कि उनको अंदर शहजादों की तरह रखा हुआ था, ये भी नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि उनको जेल का नज़ारा अब कराया जाएगा। असल जो जेल है उसका नज़ारा कराया जाएगा, बल्कि न सिर्फ नज़ारा कराया जाएगा, उनकी दवाई की मिकदार अभी कम कर दी गई है। जो लोग पहुंचा रहे थे, खान साहब समझ रहे थे कि ये मेरे इशारों पे काम कर रहे हैं और वो जनाब उनको सब कुछ मिल जाता है और दवाई पहुंच जाती है उनके पास, तो जो उनका नशा है ना वो इस तरह से है कि 2-3 दवाइयाँ मिलाकर करते हैं तो फिर वो नशा बनता है। लेकिन एक दवाई ऐसी है कि जो उनको हर वक्त चाहिए होती है, बिलखुसूस उनकी स्किन के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो नशा है वो तो अपनी है ही है। जब वो 2-3 किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल, आपने देखा होगा, अचानक से वो जवान हो जाते हैं। तो वो इस नशे के भी आदी हैं कि मैं जवान नज़र आऊँ, और वो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव दवाई होती है वो। तो जो आम दवाई हम सुनते हैं ना, मतलब उससे बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अब वो करते हैं, मुसलसल करते हैं। तो एक तो वो दवाई कम हो चुकी हुई है, यानी कि जिनकी वजह से, जिनकी मंजूरी से वो जा रही थी, उन्होंने मिकदार कम किया और अब वो बिल्कुल शायद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जाए या बतदरीज उनका इलाज किया जाए, तो वो उस कैफियत के अंदर आएंगे वापस मुड़ के कि जिससे एक नॉर्मल इंसान इस सोच समझ में आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके नताइज क्या होंगे, उसका और सिलसिला क्या होगा। तो ये बात आप समझ लें कि अब वो जो उनकी जो धमकियाँ थी कि मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके, ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, जब मेरे साथ ज्यादती होगी या मर्डर होगा, वो सारा जो है ना मामला वो तकरीबन कंट्रोल हो चुका हुआ है। और जो नेटवर्क था उसके ऊपर भी, जिसके ऊपर हमें बड़ी शिकायत है कि यार ये नेटवर्क छोटा सा तो नहीं था, काफ़ी बड़ा था, तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है और मज़ीद हो रहा है। बहुत बड़ा, किसी और ने संभाला हुआ है, कोई और उसको हेड कर रहा है, लेकिन कहाँ से कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सबको पता है कि मेन जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो कहीं और से आती हैं। यहाँ पर जो मौजूद हैं बमा खान साहब, वो सिर्फ अमल दरामद करने वाले लोग हैं। तो होप फॉर गुड। और ये जो एक हमें यूट्यूबर्स की बात नज़र आई है ना कि उनकी पकड़ धकड़ नज़र आई है, तो भाई ये बहुत ज़रूरी होगा। इंतशार इख्तलाफ ये है कि बहुत सारे लोगों को, और वो ये है कि सियासत में उनकी मुदाखलत जिनकी बनती नहीं है। सियासत करना सियासतदानों का काम है, लेकिन जब दूसरे करते हैं तो सारा मामला उल्ट पुल्ट हो जाता है। वो अपनी तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से करते हैं। बहरहाल एक ये काफ़ी मुसलसल जंग है। उन्होंने कम से कम ये तो सीखा है कि जो भी बात हो सुने, लेकिन ये जो कुछ हुआ था कि जनाब हमला कर दो, इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, इनकलाब आ गया, मारो दौड़ो पकड़ो, ये कोई शक नहीं है कि ये पहले काम खुद करवा रहे थे। लेकिन बस ठीक है, अभी तक ताकत है तो वो कहते हैं कि हम गलती को एतराफ़ कर लेते हैं चुप पीते, लेकिन गलती दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर सज़ा भी नहीं भुगतेंगे। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही जी, और कल फिर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि, या उसका लुबे लुबाब मैं बताऊं कि अब खान साहब को वो आज़ादी नहीं मिलेगी कि वो कोर्ट में अपनी
प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठे हुए होते थे, जज कहता था मुझसे बात करो, वो अपनी कहानी सुना रहे होते थे। तो और उसी दौरान में उनको दवाई भी मुहैया हो जाती थी, तो वो दवाई भी नहीं मिलेगी अब उनको, या मिकदार कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होगी। तो फिर आप देख लें कि उनकी ज़हनी कैफियत कहाँ पर पहुँची हुई होगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि तस्दीक नहीं हो रही कि वो जो है काफ़ी परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। प्लस जो कुछ थोड़ी सी जो दो बाजी हैं वो शायद कुछ दिनों में ही हम देखेंगे कि वो वापस आ जाएं, लेकिन उनका भी जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो रहा है या हो गया होगा, ये यानी कि अभी कंफर्म नहीं है। इस हद तक है कि वो बाजियां वापस आ जाएंगी, लेकिन वो उनकी एक्टिविटीज़ जो उनसी ना वो महदूद होंगी। पहले तो लाजमी बात आने के फ़ौरन बात वो बढ़ के मारेंगी, लेकिन उसके बाद उनसे ना कुछ आप देखेंगे हफ्ते के बाद वो एक ख़ास हदूद में रहेंगी, मुलाकातें रहेंगी, सब कुछ, लेकिन जो चालाकियाँ थी ना वो उस ख्वाब से बाहर आ चुकी होंगी। उसकी वजह सारी ये है कि मैं चलें इसको थोड़ा सा मौजूद लंबा हो जाता है, लेकिन कि इस वक्त जो पूरी दुनिया की सूरत हाल है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इंतशार हो। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो एक समिट हो रही है वो भी, और जो सऊदीयंस हैं वो भी आए हुए हैं, सरमायाकारी भी, और IMF का जो एक उनको पाकिस्तान को सर्टिफिकेट चाहिए था वो भी मिल चुका हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतरी आने वाली है। और इसको शायद कोई मोनिटर भी कर रहा है, यानी कि कुछ गारंटीज़ भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको अब मजबूत किया जाएगा। यही वजह है कि मौलाना और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिलकर पार्लियामेंट को इज़्ज़त दी है, ना कि किसी एक फ़र्द को कि जरदारी साहब ने यूँ काम दिखा दिया और उनका बेटा। और तो सबको पता है कि ये चालाकियों में तो बहुत तेज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान को इकोनॉमिकल और स्टेबल करने में इनकी एहलियत कुछ भी नहीं है। लूट मार है और बहुत ज़्यादा जो है ना गंद है इनके अंदर। वैसे पॉलिटिकली जो है ना डील शील करना, जिरके करना, जोड़ तोड़ करना, उसमें जरदारी साहब कोई शक नहीं है कि माहिर है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।